तो हरियाणा में बिजली का कोई भी संकट नहीं पैदा होगा, ये कहना है हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का। उन्होंने प्रदेश में बिजली व्यवस्था पर जनता टीवी से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में इन दिनों गर्मियों के सीजन के चलते बिजली की मांग बढ़ी हुई है और इसी के चलते इस वक्त प्रदेश में बिजली कितनी उपलब्ध है और बिजली विभाग की आगामी दिनों के लिए क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। जो सब इस वक्त हमारे पास बिजली की जो है वो उपलब्धता कितनी है और डिमांड कितनी है, क्योंकि लगातार इस तरीके की चर्चा हो रही है कि प्रदेश में बिजली का संकट आ सकता है, क्या ऐसी कोई स्थिति बनती हुई दिख रही है? ऐसा अभी नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि 15 जून के बाद मॉनसून उधर से शुरू हो जाती है, वेस्ट आपका केरला, तमिलनाडु और इसके बाद आंध्रा और फिर इधर कोस्टल एरिया, साथ ही उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। जब वहाँ ये मॉनसून आना शुरू होता है तो फिर बिजली के रेट गिर जाते हैं। तो आप ये समझिए कि बाई एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या बाई एंड ऑफ जून फिर पावर का वो क्राइसिस नहीं, इन्हीं दिनों में थोड़ा सा रहता है। हमने कुछ जगह 12 रुपये यूनिट भी लिया है। हमारी कल की जो डिमांड थी वो 14 करोड़ 68 लाख थी, मतलब पूरे दिन की खपत। और उसमें हमारा जो लोगों में जो कट लगा है वो 1% भी नहीं है। 99% लोगों की हम जो कंजम्पशन है वो दे रहे हैं। बहुत माइनर है 1% कट होना, और कभी भी अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब होता है जब ट्यूबवेल चल जाते हैं। ट्यूबवेल चलते हैं आप समझो कि जुलाई से, और 10 जुलाई से लेके फिर वो पीक होता है। उसमें अगर बरसात गिर जाए तो फिर थोड़ा सा लोड कम हो जाता है। उन दिनों में हमारा आप ये समझिए कि 15 जून के बाद हमारा हर हफ्ते 1 करोड़ यूनिट पावर कंजप्शन बढ़ती जाती है। और पिछली बार हमारा जो मैक्सिमम गया था वो 26 करोड़ यूनिट गया था। तो हम तरीके से तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कोल पूरा पड़ा है, हमारे सब थर्मल ऑन है, हमारे तीनों यूनिट पानीपत के चल रहे हैं, 250 के हैं, एक 210 का है, तो हमारा 710 यूनिट वहाँ हमें तैयार है। इसके बाद 2 थर्मल हमारे, एक थर्मल वहाँ का है यमुनानगर का, उसमें हमारे 300 मेगावाट के 600 यूनिट वहाँ मिल रहे हैं। 2 हमारे यहाँ खेदड़ में है जिनमें 600 यूनिट के, एक हमारा चल रहा है, एक में तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक रोटर लगता है, वो चाइनीज पहले के बने हुए हैं, वो चाइना में पैक्ड पड़ा है। जैसे ही वहाँ लॉकडाउन हटेगा अगले दिन हमारे पे आ जाएगा, वो आ जाएगा। इसके अलावा हमें दूसरे हाइडल पावर भी है कुछ, हमें इनसे कल हमें उनसे मिल जाएगी। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमें 600 मेगावाट मिल जाएगी, तो दिक्कत नहीं है कोई। तो सर ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे पावर प्लांट जो वो चल रहे हैं, खेदड़ की यूनिट जो वो एक तकनीकी खामी के चलते काफी समय से बंद है, लेकिन इसके अलावा बाकी पावर प्लांट हरियाणा के चल रहे हैं, लेकिन जी हमें 7-8 रैक रोज कोयला आ रहा है, और हम पे अभी भी आप ये समझिए कि 20-20 दिन का कोयला हम पे पड़ा है। तो हमें कहीं भी कोई थर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब थर्मल ऑन रहते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है। फिर अगर हमें लेनी पड़े, जैसे कल हमने ली और 12 रुपये यूनिट है, तो लोगों को बचाने के लिए हमें लेना पड़ता है। हमारा लाइन लॉस बहुत कम होता जा रहा है। अभी इस वक्त हमारा 13.46 है, जो मैं भी नहीं समझ सकता था। मैं समझा था 14 हो जाए तो बहुत बहुत हमारे लिए अचंभा होगा, तो हमारा 13.46 हो गया। ये जो साइमल्टेनियसली रेड हुए उस करके हमारा काफ़ी कम हो गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा इस साल जो रेवेन्यू बहुत बड़ा है, अब 2000 करोड़ से भी फालतू बड़ा है, तो हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं। हमें लोगों को गर्मी से बचाना, इस करके किसी भी रेट पे ले हम लेते हैं। सर जो हमारा पावर एग्रीमेंट है उसके तहत अडानी ग्रुप से हमें जो बिजली मिलनी थी उसमें अभी बिजली नहीं मिल पा रही है, उसकी क्या कारण है और कब तक खाली हमारे सीएम साहब जिस दिन यहाँ होंगे उस दिन फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा, अडानी आएंगे, हो जाएगा। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, खाली उसमें एक एग्रीमेंट होके पेपर साइन होने, हमारा ऑलमोस्ट वो जो डिस्प्यूट था वो रिजोल्व हो गया। तो हमारा जो वो लाइन लॉस से ये जो इतना घटा है सर, इसकी वजह यही मानते हैं कि बिजली विभाग की मुस्तैदी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में और आपके दिशा निर्देश पर जो प्रदेश भर में अलग अलग टाइम जो रेड की गई, बिजली चोरी जो बड़े स्तर पर पकड़ी गई, वो इस तरीके की जो कार्रवाई है, ये एक बड़ी वजह है लाइन लॉस कम होने की? ये भी एक कारण है, इसके कई कारण है। एक ये है कि हमने जो 11 केवी की लाइन है, 33 केवी की लाइन है, ये जो जितनी ज़्यादा बिछाई उससे हमारा लाइन लॉस कम हुआ है। इसमें कई फैक्टर मिल के ये कम होता है, तो हमारा मतलब बहुत अच्छा है। 13.46, मतलब हम नहीं मानते थे कि इतना हो जाएगा, उतना हुआ है, बाकी आश्चर्यजनक है।
तो प्रदेश में आपके मुताबिक अब बिजली का किसी तरह कोई संकट नहीं है, क्योंकि पड़ोसी राज्य जो हमारा है पंजाब, वहां पर बड़ा एक जो है वो पावर कट से लोग जूझ रहे हैं। वैसी स्थिति हमारे सामने आने वाले दिनों में जब पीक होगा तब भी नहीं आने वाली है। मैंने बताया जी, कल हमारे 14.68 लाख करोड़ यूनिट खपत हुई है, और जो लॉस था वो आप ये समझो लाइन लॉस 13.45 था, तो 1% भी नहीं आता। अगर 99% हम कंज्यूमर को बिजली दे रहे हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके साथ ही सर आगे जो जब गर्मी का जब पीक सीजन होगा उसमें जब ट्यूबवेल के लिए किसानों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए होगा और ट्यूबवेल जब चलेंगे तब भी हम पूरी तरह से समर्थ रहेंगे। बिल्कुल, हमें मैं बताया ना 13 जून के बाद उधर बिजली सस्ती हो जाती है, जब इन 5 स्टेटों में केरला, आंध्रा और आपका तमिलनाडु, फिर आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यहाँ पहले मानसून आ जाता है। जब मानसून आता है तो वहाँ बरसात हो जाती है, तो बिजली के रेट गिर जाते हैं। फिर हमें 4-5 रुपए में बिजली मिलती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितनी मांगो उतनी, फिर तो आके बेचने के आप बिजली लो। तो आपकी मेरा अंतिम सवाल है सर, हरियाणा के लोगों से क्या अपील है बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की, किसी भी तरह से बिजली का कोई संकट नहीं आने वाला है, उनके सामने परेशान ना हो? मैं लोगों से ये कहूँगा कि हमें शुरू में 2 दिन थोड़ा दिक्कत आई, जब एकदम गर्मी बढ़ी और फिर हम मतलब उसके हमें साउथ से जो बिजली लेनी थी, पर अब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये भी भरोसा देता हूँ कि आगे भी कभी बिजली की दिक्कत नहीं आएगी। हम हर वक्त तैयार खड़े हैं और हरियाणा में कोई कट नहीं लगने देंगे। रूरल एरिया में तो बिल्कुल ही कट नहीं लगता, और लोगों को ट्यूबवेल के लिए भी हमने अब ये कर दिया, हम 5 घंटे और 7 घंटे बराबर दे रहे हैं उन्हें। जो अब इस वक्त सिंचाई का मामला है, लोग अपनी अगली फसल की तैयारी करेंगे, उसके लिए हम पूरी बिजली दे रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद थे, जो ये कह रहे हैं कि प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं आने दिया जाएगा और अभी भी जो बिजली की डिमांड है उसके मुताबिक बिजली उपलब्ध है और तमाम तरह से बिजली विभाग ने पूरी तैयारी की है कि लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत बिजली के मामले को लेकर ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।